हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक 2025 के बारे में, जिसमें निकल के आई है 13,217 पोस्ट, जो कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, जिसमें आपको मौका मिल सकता है, चांस मिल सकता है आईबीपीएस आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक में क्लर्क या पीओ बनने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो आईबीपीएस ने 13,217 पोस्ट जारी कर दिया। आईबीपीएस मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन ने आरआरबी रीजनल रूरल बैंक में 13,217 पोस्ट जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको सभी चीज़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे, किन किन पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कब तक अप्लाई होगा, कब स्टार्ट हुआ है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, सैलरी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आईबीपीएस आरआरबी 2025 के बारे में हर छोटी बड़ी बात। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक, अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका इम्पोर्टेंट डेट। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ इसका 31 अगस्त 2025 को और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 1 सितंबर से 21 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 सितंबर से 21 सितंबर तक। इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा क्लर्क और पीओ दोनों का अक्टूबर 2025 में। ठीक है, और इसका मेंस का एग्ज़ाम होगा नवंबर दिसंबर 2025 में। ठीक है, इंटरव्यू ऑफिसर्स लेवल के जो बताएंगे आगे में कितनी कितनी किन किन पोस्ट है, कौन कौन पोस्ट है जिसमें इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू आपका जनवरी 2025 में होगा और इसका फाइनल रिजल्ट अप्रैल 2025 से पहले पहले हो जाएगा। इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस अप्रैल 2026 से पहले पहले कंप्लीट हो कर लिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसमें कितनी वैकेंसी है और किन किन पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आई है, अब देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 13,217 पोस्ट है, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क में 7,972 पोस्ट, जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है क्लर्क में। और पीओ में बात करें तो पीओ में स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। ऑफिसर स्केल 1 में 3,907 पोस्ट है और ऑफिसर स्केल सेकेंड में 1,139 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल थर्ड में 199 पोस्ट है। ठीक है, ऑफिसर स्केल थर्ड का जो पोस्ट है उसमें बहुत मतलब कि आपको मतलब कि एक्सपीरियंस मांगा जाता है, कम से कम 5 साल का। किसी भी आप बैंक में या तो फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आप अगर आप 5 साल से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन होगा। इसमें भाई वेतन बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आप एक बहुत ज़्यादा ऊंचा पोस्ट पर जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें आप कितना चाहिए, आप कितना आपका ग्रेजुएशन पास है, मैट्रिक पास है या तो फिर 12th पास है, देखते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करें तो ऑफिस ऑफिस असिस्टेंट एंड पीओ, मतलब कि ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क में आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से है आपका, तो ग्रेजुएशन मतलब कि किसी भी विषय से आप पास किए हैं किसी भी स्ट्रीम में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीटेक किए हैं, कुछ किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल सेकेंड में चाहिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए प्लस रिलीवेंट डिसिप्लिन यानी कि लॉ, सीए या आईटी, एग्रीकल्चर ईटीसी में आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और स्केल सेकेंड के लिए। ठीक है, और क्लर्क और स्केल फर्स्ट यानी कि पीओ के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, और स्केल थर्ड के लिए ग्रेजुएशन चाहिए और मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपका। 5 ईयर का एक्सपीरियंस आप अगर आप किसी भी बैंक में या तो फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपका अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तब
आपका सिलेक्शन स्किल 3 में होगा, ठीक है। ग्रेड थर्ड लेवल के होगा, ठीक है। अब आइए इस जानते हैं इसका एज लिमिट क्या है, एज कब से कब तक किसका है, से कब तक आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट कब किसके अनुसार कब तक, मतलब कि 1 जुलाई 2025 तक आपका, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क में आपका क्लर्क के आप भरते हैं तो 18 से 28 साल आपका एज होना चाहिए। और ऑफिसर स्केल 1 के फॉर्म भरते हैं तो 18 से 30 साल चाहिए। ऑफिसर स्केल सेकेंड के फॉर्म भरते हैं तो 21 से 32 साल चाहिए। और ऑफिसर स्केल थर्ड का फॉर्म भरते हैं तो आपको 21 से 40 वर्ष चाहिए। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और PWD को 10 साल, ठीक है। अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे मतलब कि सिलेक्शन होगा, तो जानते हैं उसके बारे में। सिलेक्शन की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क में आपका प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा। इसमें याद रखिएगा इंटरव्यू क्लर्क में नहीं होगा, ठीक है। और ऑफिसर स्केल फर्स्ट PO में प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, तीनों चीज़ होगा PO में, यानी कि स्केल 1 में, ठीक है। और ऑफिसर स्केल सेकेंड और थर्ड में सिंगल एग्जाम होगा, सिर्फ आपका मेंस एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। सेकेंड और थर्ड में सिंगल एग्जाम होगा और सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होगा, वो भी मेंस होगा और इंटरव्यू होगा और आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, ठीक है। और हाँ, इसमें आपका एक लैंग्वेज टेस्ट, लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो जिससे कि आप जहाँ से जिस राज्य से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। अब जानते हैं आगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिटेल से समझेंगे, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। तो सबसे पहले समझेंगे ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और फिर समझेंगे PO का, यानी कि PO का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क का एग्ज़ाम पैटर्न। क्लर्क में आपका पहले प्री होगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, CBT बेस्ड होगा और टाइम आपको 45 मिनट का मिलेगा प्री में। और सेक्शन वाइज की बात करें तो रीजनिंग से 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का, और मैथ से रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन रहेगा 80 मार्क्स का, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मार्क्स नॉट एडेड इन फाइनल मेरिट में आपका इसका मार्क्स नहीं जुटेगा, ओनली सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, मतलब कि इसके हिसाब से आप आगे आपका मेंस होगा अगर आप इसको पास करते हैं, ठीक है। अगर इसमें आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो, ठीक है। अब जानते हैं प्री हो गया, और फिर अभी इसके बाद मेंस होगा। मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न जानते हैं। मेंस में आपका मोड ऑनलाइन होगा, टाइम 2 घंटा मिलेगा, और जिसमें आपको रीजनिंग का 40 क्वेश्चन रहेगा जो 50 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ का 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। और इंग्लिश या हिंदी, जिस भी आप लैंग्वेज को चूज करना चाहते हैं, आपके मन के ऊपर है। अगर आप इंग्लिश का देना चाहते हैं तो इंग्लिश का 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। हिंदी आपका मन है तो हिंदी का भी 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स। किसी एक ही लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब कि चूज करना है आपके हिसाब से, ठीक है। और कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होना चाहिए, ठीक है। टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स का रहेगा। फाइनल सिलेक्शन किस हिसाब पर होगा, मेंस मार्क्स प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो ऑफिसर स्केल फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें भी प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। क्लर्क में इंटरव्यू नहीं था, इसमें इंटरव्यू भी है, ठीक है। तो इसमें प्री का एग्ज़ाम होगा, प्री में आपका टाइम 45 मिनट का रहेगा। सेक्शन वाइज रीजनिंग 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का।
तो मैथ रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। अब देखते हैं इसमें मेंस होगा तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या है होगा। तो मेंस में आपका टाइम 2 घंटा मिलेगा। रीजनिंग का 40 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का 40 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश और हिंदी यानी कि कोई एक 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज का 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स का। ठीक है, इंटरव्यू भी इसमें होगा तो इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं ऑफिसर स्किल सेकेंड का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो ऑफिसर स्किल सेकेंड और थर्ड में आपको बता दिए हैं कि सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होगा और फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, तो देखते हैं इसका सिंगल एग्जाम पैटर्न क्या है। इसमें प्री नहीं होगा, सिर्फ मेंस होगा। मेंस में आपको टाइम 2 घंटा 30 मिनट का मिलेगा, जिसमें 150 यानी कि 150 मिनट। ठीक है, सेक्शन वाइज रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चन रहेगा 50 सॉरी रीजनिंग रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। और मैथ रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। और फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश या हिंदी कोई एक 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। और प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसके बारे में 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। ठीक है, और टोटल 240 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, समझ में आया। और आगे देखते हैं ऑफिसर स्किल थर्ड यानी कि सीनियर मैनेजर का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सीनियर मैनेजर एक सिंगल एग्जाम होगा, इसमें टाइम 2 घंटा मिलेगा। सेक्शन वाइज इसमें बात करें तो इसमें रीजनिंग रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज कोई एक इसमें से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज का यानी कि कंप्यूटर से 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। और टोटल 200 क्वेश्चन होगा 200 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। निगेटिव मार्किंग भी इसमें है 0.25 का, यानी कि आप अगर आपका एक गलती पर 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। सैलरी इसमें सैलरी कितना मिलता है। सैलरी की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क का वेतन 31,000 मिनिमम, इससे ज़्यादा होगा 31,000 से 33,000 पर मंथ स्टार्टिंग वेतन है इसका। ठीक है, आगे जाने के बाद और भी वेतन बढ़ेगा। ठीक है, ऑफिसर स्केल फर्स्ट यानी कि पीओ का 47,000 से 50,000 के बीच में वेतन रहेगा। और ऑफिसर स्केल सेकेंड का 55,000 से 60,000 के बीच में वेतन रहेगा। और ऑफिसर स्केल थर्ड का 65,000 से 75,000 के बीच में सैलरी रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपया लगेगा। इसमें एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 175 रुपया एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, यानी कि ऑनलाइन आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको इतना पैसा लगेगा। ठीक है, अब आगे समझ में आ गया। तो ये थी पूरी जानकारी जिसमें हम आपको सभी चीज़ के बारे में डिटेल से बात की हैं। एप्लीकेशन फ़ी, इसका एग्ज़ाम पैटर्न, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और इसमें कितना फ़ी लगेगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, कौन कौन एग्ज़ाम होगा, कितना क्या क्या पूछेगा। ठीक है, सभी चीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर इसी तरह के सभी चीज़ के बारे में, सभी वैकेंसी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ताकि आपके पास वीडियो पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।